फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एसपीसी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कल के वीडियो में हमने एक प्रैक्टिस सेट किया था 17 तारीख को जो आपका यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने हल किया था। तो आज हम क्या करेंगे, तो 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उन सभी को हल करेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगला जो वीडियो होगा इसके बाद वाला, तो 17 को फर्स्ट और 17 को सेकंड जितनी भी पुलिस अभिरुचि की सवाल आए थे, पुलिस अभिरुचि, तो पुलिस अभिरुचि के सवाल इसके बाद वाले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें से आपके पास 17 तारीख के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो भी सवाल बने थे वो सभी सवाल आपको कल वाले वीडियो में मिलेंगे। तो आज वाले वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, और ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम 6 महीने के अंदर अंदर होना है। तो आपको एक सिलेबस का सिनेरियो पता चल गया कि क्वेश्चन आखिर वो बना कैसे सकता है, क्वेश्चन पूछ कैसे सकता है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो इस बार मुझे लगता है कि आपको कोशिश करनी होगी 55 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से सही करने होंगे। 55 में से आपकी रीजनिंग होगी और पुलिस अभिरुचि के सवाल होंगे। इसके बाद में अभी बहुत जल्द यूपीएसआई का भी भर्ती आएगा, तो यूपीएसआई भर्ती में आपकी सेम रीजनिंग ऐसे ही होती है, पुलिस अभिरुचि के भी सवाल वहां पर बनते हैं। तो चलिए अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है। इस सवाल में वेन डायग्राम से सवाल है आपका, और यहाँ पर कह रहा है कि जानवर, सब्जियां और आलू का आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो अगर बात करें, ये हमारे पास आलू हो जाती है, आलू एक प्रकार की सब्जी है और जानवर हमारे पास अलग से हो जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर सी बात है, केवल और केवल पहला ही ऑप्शन आपका बनेगा, अदरवाइज आपका कोई भी ऑप्शन नहीं बनने वाला। और आपको ऑप्शन दिखाएं तो 4 प्रकार के, दूसरा ऑप्शन ये था, तीसरा ये था और चौथा ऑप्शन आपका ये था। तो चलिए अगर आगे वाले सवाल की बात करें तो आगे वाले सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सवाल में, निम्नलिखित में से प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। 2 प्रकार के सवाल पूछे गए पूरे इन 4 सेटों में। एक सेट में, किसी सेट में पूछा गया था कि बनाया जा सकता है, किसी में पूछा गया कि नहीं बनाया जा सकता है। तो यहां पर दूसरा सवाल क्या, आपसे सवाल क्या बन रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो नहीं बनाया जा सकता है मतलब कि ये वाले वर्ड इनमें से किसी एक में से नहीं होंगे, कुछ ना कुछ अलग से होगा। तो उसको आपको चेक करना है। अगर यहाँ पहले देखें MO, यहाँ पर M भी है, यहाँ पर O भी है, ठीक है। NI की बात करें तो देखिएगा N भी है, I भी है। तो ये भी आपका T देख चेक करेंगे तो T है, O है, R है, 2 बार O है तो 2 बार O आया है। R यहाँ पर चेक करेंगे तो R पहले वाले में है, तो ये वाला बन सकता है, ये वाला इन्हीं से उठा के बन जाएगा। अब यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करना, देखना केवल और केवल एक बार आई का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आई का प्रयोग 2 बार हुआ है। तो मेरे भाई ये यहाँ से, इससे ये नहीं बन सकता, इससे केवल हम एक आई को ले सकते हैं, लेकिन दूसरी आई यहाँ से नहीं आ सकती। तो उत्तर क्या बनेगा आपका, उत्तर बनेगा आपका बी वाला ऑप्शन, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ से आपका उत्तर बन जाएगा। चलिए आगे सवाल की बात करें तो अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस सवाल में क्या कह रहा है कि आकृति में यदि त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, तो त्रिभुज वाला पोर्शन क्या है, तो ये डॉक्टर है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि वर्ग वकील को दर्शाता है, तो वर्ग मेरे भाई वकील को दर्शाता है, और वृत्त जो है वो साक्षर को दर्शाता है। तो ये वकील हो गया, और वृत्त क्या है, तो वृत्त साक्षर को दर्शाता है, तो ये साक्षर हो गए। तो अब यहां से हम देखेंगे कि हमारे पास उत्तर क्या बनेगा। तो क्वेश्चन पहले पढ़िएगा क्या कह रहा है, तो उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या कितनी है जो साक्षर हैं। उन वकील और डॉक्टरों की संख्या कितनी है, तो वकील भी होना चाहिए और डॉक्टर भी होना चाहिए। डॉक्टर होने के लिए त्रिभुज के अंदर, वकील होने के लिए गोले के अंदर, और साक्षर होने के लिए इस वाले गोले के अंदर होना चाहिए। तो देखना, वकील होने के लिए इस आयत या फिर वृत्त के अंदर, डॉक्टर होने के लिए त्रिभुज के अंदर, साक्षर होने के लिए वृत्त के अंदर। तो एक ही ऐसी संख्या है जो तीनों के अंदर है, वो है 5। क्लियर सी बात है, तो उत्तर आएगा आपका 5। अब हम चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमारे पास 5 आ रहा है। तो यहां पर देखेंगे चौथे ऑप्शन में आपके पास 5 मिल रहा है, तो आंसर आपका कौन सा सही बन जाएगा, तो यहां से आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे वाले सवाल की बात करें तो अगला सवाल ये रहा। यहां पर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सवाल को समझिएगा।
4 ऑप्शन आपको दिए हैं। यहां पर आपसे बोला है उसने यदि प्लस का अर्थ भाग हो जाए, तो 18 प्लस लगा था तो ये भाग बन जाए, तो हमने भाग दे लिया सीधा सीधा। भाग का अर्थ गुणा हो जाए, तो भाग आगे लगा है तो भाग का अर्थ गुणा हो जाए। अब कह रहा है गुणा का अर्थ घटाव हो जाए, तो गुणा यानी कि घटाना में बदल जाए और घटाना का अर्थ जोड़ हो जाए। तो इसका उत्तर क्या आएगा? कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको हल करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। शत्रुक 18 होता है, 3 सते 21 होता है, तो ये 21 माइनस का 5 प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ 21 2 23 हो जाएगा। 23 में से जब 5 माइनस होंगे तो कितना बच जाएगा? तो 18 हमारे पास पूरा पूरा सही सही इसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर सी बात है, बहुत छोटा सा उत्तर है, छोटा सा सवाल है और आसानी के साथ ही आप सभी लोग इसको हल भी कर सकते हैं। चलिए आगे सवाल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपसे बोला है कि आपको क्या बताना है। यहाँ पर आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, यानी कि दर्पण आकृति बतानी है आपको। ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है आपसे दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण हमेशा हमने बोला है कि दर्पण साइड में होता है, और जब साइड में होता है जो चीज यहाँ पर करीब होगी वो जब उल्टा होगी तो यहाँ पर भी वही चीज करीब में होगी। अगर हम पहले में देखें तो ठीक है कि उल्टा होकर दायां बायां चेंज होगा, तो ये वाली चोंच इस साइड में आ जाएगी, ये वाला सेम वैसे हो जाएगा, ये वाला उल्टा दायां और बायां बदलेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारे पास उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन ही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि पहले ऑप्शन में आपके सामने लिखा कहाँ पर है, तो दूसरे ऑप्शन में आपका पहला उत्तर लिखा हुआ है, तो हम आंसर यहाँ से पहला वाला तो चूज करेंगे, लेकिन ऑप्शन जब ओमार सीट भरने की बारी आएगी तो हम बी वाला ऑप्शन वहां पर फिल करेंगे ओमार में। क्लियर सी बात है। चलिए इस सवाल को अगर देखें तो इस सवाल में चेक करिएगा कि इस सवाल में लिखा हुआ क्या है। बहुत आसान सा सवाल है, केवल और केवल यहाँ पर क्या कर दिया गया, पीछे से आगे की तरफ देखिए, एस यहाँ पर लास्ट में था, यहाँ पहले आ गया, उसके बाद एम था, उसके बाद बी था, उसके बाद डी था। उसी तरह यहां से अगर करेंगे तो पहले ए आएगा, फिर क्या आएगा, फिर वी आएगा, फिर से ए आएगा और लास्ट में क्या आएगा, तो जे आएगा। ए वी ए जी हमारे पास उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, पहला वाला ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर सी बात है, बहुत आसान सा सवाल था ये भी। इसके बाद यहां पर देखना है आपको, देखिए सभी लोग बोल रहे थे कि रीजनिंग का लेवल आसान था, केवल कठिन क्या बना था, तो पुलिस अभिरुचि, क्योंकि पुलिस अभिरुचि इसके पहले किसी ने भी नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि वो यूपीएसआई में आती है, कांस्टेबल में आपके नहीं आती थी इसके पहले। तो यहां पर चेक करेंगे आकृति में वर्ग कितने हैं, तो क्या करना होता था, 1 2 3 कर लीजिए, 1 2 और 3। जब रो और कॉलम आपके बराबर हों तो आपको कुछ नहीं करना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिक का 9, 2 दूनी 4 प्लस 1, 9 4 13, 13 1 14, तो 14 हमारे पास क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका करेक्ट वाला। ओके, सवाल को देखते हैं। ये तुम्हारे सामने डायरेक्शन का सवाल है, तो डायरेक्शन के सवाल को आपको बहुत ध्यान से करना होता है, नहीं तो गलती होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो यहां पर अगर चेक करेंगे तो देखिएगा, अगर आप डायरेक्शन बना ले तो ये पूरब दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो इस टाइप में कुछ दिशाएं बनती हैं। अब यहां पर अगर चेक कर ले हम, तो यहां पर चेक करिएगा, एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है, मान लेते हैं उसका घर ये था, घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, तो मान लेते हैं यहां तक वो आ गया और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। फिर से वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो मेरे भाई ऊपर जाएगा और दाएं मुड़कर वो कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, तो फिर से दाएं मुड़ेगा तो इस साइड में आ जाएगा और 14 किलोमीटर चलने के लिए ये 10 हो जाएगी तो ये 4 हो जाएगी। क्लियर सी बात है, तो 14 हो गया। फिर से कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, 4 किलोमीटर। कह रहा है अंत में फिर से वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, तो अंत में वह फिर से बाएं मुड़ेगा तो मेरे भाई 4 किलोमीटर जाएगा, तो नीचे वाली 4 तो ऊपर वाली 4 वो लगभग यहां पर आ जाएगा। क्लियर सी बात है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो ये उसका घर था, यहां से यहां तक आपको ये वाली दूरी बतानी है, तो यहां से चेक करना, ये 7 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7, ये 4 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4, 7 और 4 जुड़ेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 11 हमारे पास उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला हमारे पास आंसर बिल्कुल क्लियर सा सही हो जाएगा। चलिए
आगे सवाल की बात करें तो अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा, आपसे कह रहा है कि क्रम पर रखने पर आपका कौन सा बनेगा। बहुत आसान सा सवाल है और आसानी के साथ ही आप इसको कर भी सकते हैं। क्लियर सी बात है। तो चलिए यहाँ पर अगर गिनती कर लें हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं। अगर हम 4 4 के 5 जोड़े बना दें, मेरे भाई यहाँ से ध्यान से देखना, अगर आप 4 4 के 5 जोड़े बना लें तो 1 2 3 4, यहाँ से एक जोड़ा बन गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और यहां से हो जाएगा 4 1 2 3। तो एक बात आप ध्यान से देखना कि हर जोड़े में आपको क्या क्या लिखना है। तो ABCD से शुरुआत हो रही है, मतलब कुल मिला के A से शुरुआत हो रही है, C B, फिर देखिए यहां से C से शुरुआत हो गई, फिर यहां पर फिर से A से शुरुआत हुई, फिर C से शुरुआत हुई, फिर A से शुरुआत हुई। तो पहले शुरुआत किससे हुई होगी? तो A से शुरुआत हुई होगी। तो A C B के बाद B और D, 4 शब्द ही है ABCD। तो वही आपको भरने हैं। यहां पर किसकी कमी है? यहां पर D की कमी है। यहां पर फिर से कमी किसकी है? D की कमी है। यहां पर भी किसकी कमी है? तो D की कमी है। यहां पर किसकी कमी है? तो B की कमी है। तो A 4 बार D, A 4 बार D, लास्ट में B। तो उत्तर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर 4 वाला, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका यहां से उत्तर बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल आप यहां ध्यान से देखिएगा। यहां पर भैया कितना ऐड कीजिएगा? तो 12 में 23 हुआ तो कितना जोड़ा गया? 11 जोड़ा गया। फिर यहां पर अगर बात करें तो फिर से 11 जोड़ा गया, फिर से चेक करिए 11 जोड़ा गया, फिर से चेक करेंगे 11 जोड़ा गया। तो आगे भी कितना जोड़ा जाएगा? तो 11 ही जोड़ा जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 67 हमारे पास उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी वाला। क्लियर सी बात है। बहुत सरल सा सवाल था, आसानी के साथ हो गया। चलिए आगे सवाल की बात करें तो अगला सवाल ये रहा। पिघलना जिस प्रकार तरल होता है तो जमना उसी प्रकार क्या है? तो जमना मेरे भाई ठोस है। पिघलना तरल है तो जमना क्या होगा? ठोस हो जाएगा। क्लियर सी बात है। चलिए आगे सवाल की बात करें तो अगला सवाल सेम वही सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलेंगे तो यहां पर देखिएगा कथन और तर्क, कथन और तर्क है। यहां पर देखिएगा ये हम कुछ इस तरह से इसको अगर बड़ा कर दें तो आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक बार सभी लोग कथन को पढ़ेंगे बहुत ध्यान से और उसके बाद आप सभी लोग उत्तर करेंगे। यहां पर कमेंट में आप उत्तर करिएगा, लेकिन उससे पहले अब देख लीजिए मेरे से, क्या इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने से वंचित किया जाना चाहिए? यहां पर कथन आप ध्यान से पढ़िएगा, लिखा क्या है कथन में, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद तर्क क्या निकल के आते हैं, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों के ये सवाल गलत बहुत ज्यादा होते हैं। क्या इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने से वंचित किया जाना चाहिए? पहला तर्क, नहीं, यह शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को बढ़ा देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी चीज हम चेक करते हैं, यहां पर अभी इसको रहने देते हैं। दूसरा है, हाँ, यह कर्मचारियों के बीच जटिलताएं पैदा करता है और काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। और तीसरा, नहीं, यह व्यक्तियों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। तो बिल्कुल सही बात है, मूल अधिकारों के तो विरुद्ध है, क्योंकि नौकरी पाना खोजना सबका एक मौलिक अधिकार है। हाँ, इससे उत्पादकता बढ़ेगी। तो केवल और केवल यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि थर्ड ऑप्शन नहीं बोलेंगे, तीसरा तर्क यहाँ पर सही है, जो कि हमारे पास ऑप्शन क्या बनता है? केवल और केवल तीसरा मजबूत है। चलिए यहाँ पर आगे बात करेंगे तो आगे भी है कथन और अवधारणा। तो यहां पर अगर चेक करें तो कथन और अवधारणा से है सवाल। यहां पर देखिएगा कथन क्या कह रहा है। कथन आपसे कह रहा है कि यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ ने अपने बच्चे को चेतावनी देते हुए ये बात बोली है कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। ठीक है, तो अब उसके साथ में अवधारणा क्या है? ये 2 अवधारणाएं आपको दी हैं। पहली अवधारणा क्या है? चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, यही सोच के कोई ना कोई चेतावनी दी जाती है। जैसे पान मसाला के ऐड के पीछे अगर आप चेक करेंगे तो वहां पर लिखा होता है तंबाकू से कैंसर होता है। किस लिए लिखा होता है? क्योंकि गवर्नमेंट की क्या सोच होती है कि लोग इसको पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको फॉलो करेंगे, इसलिए वो लिखी जाती है। तो वही चेतावनी की बात है। चेतावनी इसकी माने इसलिए दी है कि शायद उसको मारना ना पड़े, केवल चेतावनी से ही बच्चा उसका परेशान करना बंद कर दे। पहला तो सही है। दूसरे की बात कर रहा है कि सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं। तो आपको अपनी लाइफ के बारे में नहीं देखना है, यहाँ पर केवल और केवल कथन से अवधारणा चेक करना है। बस आपका केवल और केवल यहाँ पर
पहली वाली सही हो जाएगी, केवल पहली अवधारणा अंतर्निहित है। क्लियर सी बात है। चलिए आगे सवाल की बात करेंगे। तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने, निर्णय लेना। तो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, तो समझिएगा, मैं पढ़ के दिखा देता हूं आपको, तो आप सभी लोग इसको समझिएगा। मैं भी हो सकता है थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा के बता रहा हूं। निर्णय लेना, सवाल के चैप्टर का क्या नाम है आपके? तो निर्णय लेना। निर्णय लेना इस चैप्टर को बोलते हैं। निर्णय हम कैसे लेते हैं? जब तक हमारे पास कुछ ना कुछ चीजों की जानकारी नहीं होगी, कोई शर्तें होंगी। आप अगर अपने घर में कोई नौकरानी भी रखना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ शर्तें होती हैं। अगर वो शर्तों पे आपके काम करेगा तभी आप उसको नौकरानी के रूप में उसको चुनते हैं। बस वही काम है, यहाँ कर्मचारी को चुनना है कुछ ना कुछ। पहली चीज यहाँ पर आपसे दे रखा है, किसी कर्मचारी को जी या पीएफ के लिए पात्र होने के लिए 1 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। तो पहली चीज है जी या पीएफ पाने के लिए 1 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। दूसरी चीज आपसे कह रहा है, यहां पर दूसरी चीज को समझिएगा, 10 वर्ष की सेवा के बाद अगर कोई इस्तीफा देने वाले या नौकरी से बर्खास्त किए जाने वाले या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को जी और पीएफ दोनों मिलेंगे। क्लियर सी बात है। कब? जब 10 साल की सेवा के बाद इस्तीफा देगा, नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा या सेवानिवृत्त होगा, तो उसको क्या मिलेगा? जी और पीएफ मिलेगा। तीसरा अगर यहां पर नोटिस देखेंगे तो तीसरे नोटिस में 5 वर्ष के बाद, लेकिन 10 वर्ष की सेवा से पहले अगर सेवानिवृत्त होने वाले या नौकरी से बर्खास्त होने वाले किए जाने वाले कर्मचारी को जी या पीएफ दोनों मिलते हैं, लेकिन इस अवधि के दौरान इस्तीफा देने वाले को या तो जी मिलेगा या पीएफ मिलेगा। या तो सेवानिवृत्त हो जाओ 5 और 10 साल के बीच में, या बर्खास्त हो जाओ, तो आपको जी और पीएफ दोनों मिलेंगे। अगर आपने इस्तीफा दिया है तो आपको 2 में से कोई एक चीज मिलेगी। 4 नंबर की अगर बात करें कि 5 वर्ष की सेवा से पहले बर्खास्त या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को पीएफ मिलता है लेकिन जी नहीं मिलता है। तो 5 वर्ष की सेवा से पहले बर्खास्त कर दिया गया हो या फिर वो सेवानिवृत्त हो गया हो तो उसको पीएफ मिलेगा लेकिन जी नहीं मिलेगा। लेकिन इस अवधि के दौरान इस्तीफा देने वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो जी मिलेगा और ना तो पीएफ मिलेगा। तथापि यहां पर कह रहा है, यदि किसी कर्मचारी को की 2 वर्ष की सेवा के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को जी और पीएफ दोनों मिलेंगे। यदि किसी कर्मचारी ने 2 वर्ष तक काम कर लिया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को जी और पीएफ दोनों मिलेंगे। 6 नंबर की अगर बात करें तो 6 नंबर यहां पर ध्यान से देखिएगा, यदि कोई कर्मचारी बिना वेतन के छुट्टी पर था तो ऐसी अवधि उसकी सेवा के कुल वर्षों में से काट ली जाएगी और बाकी सब क्या है, उपरोक्त नियम लागू कर दिए जाएंगे। 7 नंबर को अगर चेक करें तो 7 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, किसी महिला कर्मचारी के मामले में यदि उसने 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो विशेष विचार के रूप में उपरोक्त नियमों को लागू करने से पहले उसकी वास्तविक सेवा में 2 वर्ष जोड़ दिए जाएंगे। तो इतनी सारी आपको जानकारी दी है, शर्तें दी हैं। इन शर्तों के आधार पर आपको निर्णय लेना है कि सामने वाले बंदे के साथ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए हम देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे सामने, पहला क्वेश्चन ये रहा, मिहिर को कंपनी में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। इस दौरान उन्होंने बिना वेतन 1 वर्ष की छुट्टी ली और बाद में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। तो भैया बहुत ध्यान से समझिएगा, 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था, 5 वर्ष के लिए। इस दौरान उन्होंने बिना वेतन के 1 वर्ष की छुट्टी ली तो उनकी सेवा कितनी हुई? 4 वर्ष की छुट्टी ली, 1 वर्ष की छुट्टी ली और बाद में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, ना कि इस्तीफा दिया गया है। तो आ जाइएगा, अगर नोटिस की बात करें तो 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से कम की सेवा के लिए क्या है, यदि किसी कर्मचारी ने 5 वर्ष की सेवा से पहले बर्खास्त या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को पीएफ मिलता है लेकिन जी नहीं मिलता है, ठीक है, बर्खास्त किया गया हो या सेवानिवृत्त किया गया हो तो उसको पीएफ मिलेगा लेकिन जी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर अगर इस्तीफा दे देते तो उसको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उसको बर्खास्त किया गया है तो केवल और केवल क्या मिलेगा? तो पीएफ मिलेगा मेरे भाई, यहां पर केवल और केवल पीएफ मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल की अगर बात
करें तो अगला सवाल ये रहा, 10 वर्ष के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिए गए। तो अगर 10 वर्ष के बाद सेवा से कोई बर्खास्त किया गया है तो उसको क्या मिलेगा, जी या पीएफ दोनों में से एक दिया जा सकता है? नहीं, दोनों मिलेंगे मेरे भाई। यहां पर आप देखेंगे तो उसको 10 वर्ष से ऊपर की सेवा करने वाले को दोनों चीजें मिलती हैं। चलिए देख लेते हैं पीछे। यहां पर अगर नोटिस में देखें तो 10 वर्ष की सेवा के बाद इस्तीफा देना, नौकरी से बर्खास्त किए जाना या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को जी या पीएफ दोनों मिलते हैं। क्लियर बात है? तो जी और पीएफ उनको दोनों मिलेंगे। तो आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 19 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल ये रहा, श्रीमती वर्मा ने कंपनी में 4 वर्ष तक सेवा प्रदान की और इस्तीफा दे दिया। श्रीमती वर्मा, तो पहली चीज तो ये लड़की है। तो अगर यहाँ पर लड़की के लिए आप चेक करना ये रहा कि यदि किसी महिला कर्मचारी के मामले में यदि 2 वर्ष की सेवा पूर्ण की है तो उसे विशेष विचार के रूप में उपरोक्त नियमों का लागू करने से पहले उसकी वास्तविक सेवा में 2 वर्ष जोड़ दिए जाएंगे। तो 4 वर्ष की थी, 2 वर्ष और जुड़ गए, कितने वर्ष हो गए? 6 वर्ष। तो अब कहां पे आ गई वो? 5 से 10 के बीच में। 5 वर्ष की सेवा से पहले बर्खास्त नहीं हुआ, 5 वर्ष के बाद, लेकिन 10 वर्ष के पहले किए जाने वाले कर्मचारी को जी और पीएफ दोनों मिलते हैं। लेकिन अगर इस्तीफा दिया है तो केवल जी या पीएफ में एक मिलेगा। अगर बर्खास्त किया गया है तो दोनों मिलेंगे, अगर इस्तीफा दिया है तो 2 में से एक मिलेगा। तो आज ये चेक कर लेते हैं श्रीमती वर्मा को। तो ये रहा, श्रीमती वर्मा ने इस्तीफा दिया है तो दोनों में से कोई एक मिलेगा। यदि या तो जी मिलेगा या फिर पीएफ मिलेगा तो आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 वाला। क्लियर सी बात है। चलिए यहां पर इसके बाद अगर आगे देखें तो आगे देखते हैं। तो आगे अगर देखेंगे तो 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। यहां से देखें इसके बाद वाला सवाल। यहां पर कह रहा है श्रीमती देवल ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया। 2 वर्ष से ज्यादा काम किया है तो 3 वर्ष से अधिक काम, 3 वर्ष काम किया है। अब 3 वर्ष के बाद 2 वर्ष और जुड़ जाएंगे तो उनका हो जाएगा 5 वर्ष। उस समय के 3/2 वर्षों के दौरान वह अपनी अवैतनिक का अवकाश पर थी। तो भैया 3/2 तो वो अवैतनिक काल में थी, मतलब क्या 3/2। अगर उन्होंने 3 वर्ष तक काम किया है तो 3 वर्ष तक काम किया तो इतनी उन्होंने छुट्टी ली है तो 3 का 9 यानी कि 4.5 छुट्टियां ली हैं उन्होंने। ठीक है, 4.5 छुट्टियां ली है। अब कह रहा है कि अवैतनिक काल पर थी, अवकाश पर थी, आखिरकार उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तो भाई समझना यहां पर देखना, उस समय के काल में 3/2 वर्षों के दौरान वह अवैतनिक काल अवकाश पर रही हैं, आखिरकार उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। तो आप चेक करना यहां पर महिला थी और महिला के लिए उसका क्या था, ये रहा यहां पर। तो यहां से था किसी महिला कर्मचारी 2 वर्ष से ऊपर की सेवा प्राप्त कर ली है तो 2 वर्ष से ऊपर की उन्होंने 3 वर्ष की प्राप्त कर ली है तो 5 वर्ष हो गए। तो 5 वर्ष के अंदर के लिए क्या मिलता है यहां पर आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो 5 वर्ष के अंदर के लिए आपको क्या मिलेगा, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। यदि ना हो तो उनको, चलिए देखते हैं यहां पर 5 वर्ष से अंदर, मतलब अब वो 5 के अंदर ही आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने छुट्टियां ली हैं। यदि 2 वर्ष की सेवा के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को जी या पीएफ और दोनों मिलते हैं। ठीक है, 5 वर्ष की सेवा से पहले बर्खास्त सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को पीएफ मिलता है लेकिन जी नहीं मिलता। तो भैया इनको क्या मिलेगा, तो इनको मिल जाएगा पीएफ मिलेगा। यदि केवल और केवल इनको क्या दिया जा सकता है, पीएफ दिया जा सकता है। आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? 4th वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। पेपर में देखना, एक साइड में आपके ये पैराग्राफ लिखा होगा, एक साइड में आपके क्वेश्चन होंगे, तो आपको थोड़ा सा करने में आसानी होगी इन सवालों को। चलिए आगे बात करेंगे। तो श्रीमती देवल, सेम वैसे ही सवाल है, आप सभी लोग कर सकते हैं। चलिए आगे वाले सवाल को अब हम आगे करते हैं। यहाँ पर अच्छे ने कंपनी के लिए 7 वर्ष तक काम किया, 3 वर्ष से चली आ रही लंबी बीमारी के कारण अंततः इस्तीफा दे दिया, जिसके दौरान वह अवैतनिक काल अवकाश पर था। तो भैया 7 वर्ष तक काम किया, 3 वर्ष उसने छुट्टी ले ली, बचे उसके 4 वर्ष। 4 वर्ष मतलब वो 5 के अंदर आ गया, और 5 के अंदर आ गया और उसके बाद उसने इस्तीफा दिया है। तो उसको पहली चीज 5 के अंदर वाले को यहां पर चेक करना, इस्तीफा देने वाले को तो कुछ तो मिलेगा, या तो जी या पीएफ में से एक चीज मिलेगी। लेकिन अगर वो इस्तीफा देता है तो उसको फिर कुछ भी नहीं मिलता। दौरान इस्तीफा देने वाले को ना तो जी मिलता है ना ही पीएफ मिलता है। तो इसको क्या होगा भाई, तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहां पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। यदि जी या पीएफ में से कोई एक दिया जा सकता है, 1 मिनट,
यदि केवल दोनों दिए जा सकते हैं, यदि हाँ ठीक है भाई। देखना यहाँ पर उसने क्या किया है, इस्तीफा दिया है, आखिरकार उन्हें नौकरी से निकाला गया है। इस्तीफा नहीं दिया गया है, नौकरी से निकाला गया है, यानी कि बर्खास्त किया गया है, तो दोनों में से एक मिलेगा। अगर इस्तीफा दिया होता इन्होंने तो इनको कुछ भी नहीं मिलता। चलिए इस सवाल की अगर बात करें तो ये सेम सवाल वैसे ही कर लेंगे। आ जाइएगा इसमें। अब यहां से अगर सवाल को पकड़ना, अब ये सवाल आपके फिर से आ गए कोडिंग डिकोडिंग से। चर्च CHURCH, चर्च को लिखा जाता है SXIFSX। तो क्लियर सी बात है, आप सभी लोगों को बताना है इसका कोडिंग क्या बनेगी, और बहुत आसान सा सवाल है, आसानी के साथ ही भैया इसको किया भी जा सकता है। क्लियर सी बात है। तो सबसे पहले आप सभी लोग क्या करिए, इसकी नंबरिंग लिख लीजिए, और नंबरिंग लिखने के बाद ही आप काम करिएगा तो आपको दिमाग में आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप दिमाग में लगाइए सी का अपोजिट क्या होता है, तो सी का अपोजिट एक्स होता है। वो आपके सामने कहीं दिख रहा है, तो यहां पर दिख रहा है। H का अपोजिट क्या होता है, S होता है, वो यहां पर दिख रहा है। H का अपोजिट S होता है, यहां दिख रहा है। C का X यहां, U का F यहां, R का I यहां। तो अपोजिट भैया लिखे एक दूसरे के, तो T का अपोजिट GT रोड, तो G आ जाएगा। और लास्ट में आपको G यहां पर कहीं पर दिख रहा है, तो दिख रहा है क्या, तो अब फिर से आपको चेक करना है एक बार। यहां से देखना TEMPLE, उस पुट में कह रहा है कि टेम्पल को कैसे लिखेंगे। तो टी का मेरे भाई क्या होना चाहिए था, तो टी का जी ही होना चाहिए था। यहां पर देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे टी का अपोजिट क्या होगा, जी होगा। अब आपके ऑप्शन में तो कहीं जी नजर ही नहीं आ रहा है, तो मेरे भाई आप यहां पर क्या करेंगे, कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आपका नहीं बन सकता, क्योंकि बाकी अगर चेक करेंगे तो देखिए वी होता है, एल का ओ होता है, ठीक है, एल का क्या होता है, ओ होता है। फिर देखिए यहाँ पर पी का क्या होता है, तो पी का के होता है, एम का क्या होता है, एन होता है, ई का क्या होता है, वी होता है। अब यहाँ पर अगर चेक करिए तो जी और ओ का स्थान आपस में क्या कहीं बदला हुआ नजर आ रहा है आपको, तो कहीं पर भी आपको बदला हुआ नजर नहीं आ रहा। यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर वी के एन और फिर वी, तो यहां पर जी और के का स्थान आपस में बदला हुआ नजर आ रहा है। अगर ये आपस में इधर से इधर होते तो आप इसका आंसर बना सकते थे ये, लेकिन जी आपको यहां होना चाहिए था, ओ आपके साथ यहां होना चाहिए था। यहां पर क्योंकि चेक करिएगा, देखिए सी का लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, सेम वैसे लिखा हुआ है, तो यहां पर भी मेरे हिसाब से उत्तर यही आना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे वाले सवाल की बात करेंगे। तो ये रहा अगला सवाल। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, ठीक बात। एक व्यक्ति उत्तर दिशा हमेशा ऊपर को होती है और वो 7 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब देखिएगा ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ये 2 होगी, जब ये 2 होगी तो ये भी 2 होगी। उसने यहां से चलना चालू किया था, प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो 2 किलोमीटर की दूरी है। क्लियर सी बात है। चलिए आगे सवाल की बात करें तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। पथिक का सफर नाव, पथिक का मतलब संबंध सफर से है, नाविक का संबंध समुद्र यात्रा से हो जाएगा। चलिए आगे सवाल में कह रहा है कुछ उनमें से विषम को छोड़कर अन्य सामान्य विशेषताएं हैं। देखिए गरिमामयी, समर्पित, मेहनती, असंतुष्ट। तो यहां पर आपको बताना है कि अलग क्या हो जाएगा इसका, तो अलग आपको चूज करना है भैया। देखिए मेहनती हो गया, एक जैसा लगभग। समर्पित हो गया, किसी काम के प्रति मेहनती हैं तो मतलब समर्पित हैं, तो गरिमामय भी होंगे, तीनों एक जैसे आपको लग रहे हैं। असंतुष्ट आपका यहाँ से अलग लग रहा है। चलिए आगे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने क्या हुआ है, तो यहाँ पर आपको चेक करना है। तो यहाँ से यहाँ तक देखना, गैप आप चेक करना, सबसे पहले आपको गैप चेक करना है और गैप से ही आपका आंसर यहां बन के आ जाएगा। क्लियर सी बात है। यहां पर अगर चेक करेंगे तो देखिए 0 का गैप है, यहां पर चेक करेंगे तो 4 का गैप है, यहां पर चेक करेंगे तो कितने का गैप है मेरे भाई, 18 का गैप है। यहां पर अगर चेक कर लें तो कितने का गैप है, 48 का गैप है। ठीक है, तो यहां पर गैप कितने का है, 48 का। तो अभी आपके दिमाग में नहीं काम कर रहा होगा कि यहां पर क्या किया गया है। तो यहां पर देखिएगा 1 का स्क्वायर इंटू में अगर 0 कर दें, 2 का स्क्वायर इंटू में यहाँ पर कितना कर दें, 1 कर दें, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर इंटू में अगर 2 कर दें तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर इंटू में 3 कर दें, तो आगे क्या होगा 5 का स्क्वायर इंटू में 4, 25 चौको 100
100 इसमें से जुड़ेगा, अगर 100 इसमें से जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 190 हमारे पास उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। चलिए आगे वाले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल ये रहा हमारे पास, शब्द में कह रहा है लिंग्विस्ट, एक मिनट, ये रहा सवाल, कह रहा है पहले और तीसरे छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले के अक्षरों में से परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए और इसके बाद चौथे और सातवें अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक बाद के अक्षरों से परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है। तो नए नवगठित शब्द के तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं वर्णमाला क्रम के अनुसार। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा हमने सबसे पहले क्या कर लिया है, तो LINGUIST लिंग्विस्ट हमने लिख लिया है। इस पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब चेक करिएगा, यहां पर कह रहे पहले तीसरे और छठे अक्षरों को, तो पहले तीसरे और छठे अक्षरों को क्या कह रहा है कि वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले वाले अक्षरों से परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए। तो एल से पहले क्या आता है, JKL, के आता है, आई को आई ही रखना है, ठीक है। एन को क्या कर देना है, एन के पहले क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। जी को जी ही रखना है, यू को यू ही रखना है। आई से पहले क्या आता है, एच आता है, एस और टी लिख लिया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अब कह रहा है और चौथे और सातवें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनके ठीक बाद वाले चौथे और सातवें अक्षर को, तो चौथा अक्षर ये हो गया, सातवां अक्षर ये हो गया। तो जी के स्थान पर हमको क्या करना है, ठीक आगे वाला वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक बाद वाला अक्षर। तो ठीक बाद वाला जी के बाद क्या आता है, तो अगर जी के बाद की बात करें तो जी के बाद आता है भैया GH, ठीक है। तो GH हो गया। अब चौथे और सातवें को एस के बाद क्या आता है, तो एस के बाद भैया आता है टी, तो एस के बाद आता है टी, तो यहां पर रख दिया हमने टी। तो अब कह रहे हैं ठीक बाद वाले अक्षर में परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, तो नए नवगठित शब्द के तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच, तो तीसरा और पांचवें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, तो एम और यू के बीच में आपसे अक्षर पूछे हैं। तो एम 13 नंबर पे होता है, यू 21 नंबर पे होता है। 13 के बाद आएगा 14 15 16 17 18 19 20 और 1 21, बीच में पूछा है तो 21 को नहीं लेना है। तो 2 2 4 4 3 7 हमारे पास अक्षर कितने बन जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास अक्षर बनेंगे जो वो 7 अक्षर होंगे। तो चलिए आगे ऑप्शन आपका चौथा वाला है, यहाँ पर 7 अक्षर आपके सही हो जाएंगे। चलिए आगे वाले सवाल को करते हैं। तो यहाँ पर सवाल में आपसे क्या बोला है कि राहुल और रॉबिन भाई हैं, ठीक है। तो राहुल और रॉबिन भाई हैं आपस में, तो रॉबिन भाई हैं, क्लियर सी बात है। अब कह रहा है प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, तो प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, तो ये हो गया प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। शीला प्रमोद की बहन है, तो शीला प्रमोद की बहन है, ठीक है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, तो प्रेमा प्रमोद की भांजी है, तो ये हो गई प्रेमा प्रमोद की भांजी कब होगी, जब वो शीला की बिटिया होगी। तो ये प्रेमा की भांजी है प्रेमा। अब कह रहा है प्रेमा प्रमोद की भांजी। सुभा प्रेमा की पुत्री है, तो सुभा प्रेमा की पुत्री है, तो यहां आ गई सुभा। अब कह रहे हैं राहुल सुभा से किस प्रकार संबंधित है, तो राहुल जो है वो प्रेमा का भाई लगता है। कैसा भाई है, तो फुफेरा भाई। तो सुभा इनके भाई लगेंगे, तो राहुल सुभा से किस प्रकार संबंधित होगा, तो मामा संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो वो क्या होगा, यहाँ पर मामा हो जाएगा, क्लियर सी बात है। चलिए आगे सवाल की अगर बात करें, तो अगले सवाल में आपसे क्या करें, एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन दोपहर 3 बजे का समय दिखाती है, तो घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूर्णन करेगी। तो भैया देखो कितना आसान सवाल है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो घंटे की सुई आपसे घूर्णन पूछ रहा है। 9 बजने के लिए घंटे की सुई को यहां पर होना चाहिए, मिनट की सुई यहां पर होगी 12 पर। अब फिर कह रहे हैं उसी दिन दोपहर 3 बजे, तो घंटे की सुई पलट के यहां पर आ जाएगी। तो जस्ट पलटी है तो कितने डिग्री, 180 डिग्री का कोण यहां पर बना देगी, क्लियर सी बात है। चलिए आगे सवाल करते हैं। तो अगले सवाल में ये कहा है कि कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं। तो
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर शिक्षित वाला कौन सा एरिया है। तो शिक्षित एम्प्लॉय पीपुल, नियोजित लोग, पिछड़े लोग, शिक्षित लोग। तो शिक्षित लोग मतलब ये त्रिभुज के अंदर हैं, ठीक है। तो ये त्रिभुज के अंदर जितने भी लोग हैं वो तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि कितने पिछड़े लोग शिक्षित हैं। अब पिछड़े लोग कौन से हैं, ये गोला वाले, बैकवर्ड वाले। कितने पिछड़े लोग शिक्षित हैं, तो कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं। तो एक तो ये शिक्षित नहीं है, तो यहाँ पर कितने हैं, ये दोनों हैं, ठीक है। छोटा गोला वाले हैं, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, छोटे गोले वाले हैं शिक्षित लोग, बड़े गोले वाले नहीं हैं ये पिछड़े लोग। तो ये वाले हैं पिछड़े लोग। और शिक्षित होने का मतलब क्या है, इसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर बचा क्या हमारे पास, 5। तो कह रहा है कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं। तो 5 ये लोग हैं, 17 लोग ये हैं, तो टोटल कितने लोग हैं, 22 लोग ऐसे हैं पिछड़े लोग जो शिक्षित नहीं हैं। चलिए आगे सवाल की बात करेंगे। तो अगला सवाल ये कह रहा है समुद्र, पृथ्वी और सूर्य। समुद्र, पृथ्वी और सूर्य का आपके सामने क्या बनेगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर ही समुद्र है, और सूर्य हमारे पास अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही, पहला वाला। चलिए अब आगे और सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पर हल कीजिए। तो हल करने से रिलेटेड है। तो 12 से अगर इसको काट दे तो 12 × 36 होता है, 30 हो गया, 3 × 4 12 हो गया। तो यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा, 42 हमारे सामने उत्तर हो जाएगा। इसके बाद सवाल देखेंगे ये वाला। अब इस सवाल में क्या कह रहा है, के जी से बड़ा है। तो के भाई साहब जो हैं वो जी से बड़े हैं। जी जो है वो ए से बड़ा है, तो जी जो है वो ए से बड़ा है। ए आर से छोटा है, तो ए जो है वो आर से छोटा है, तो मतलब आर ए से बड़ा है। आर जी से छोटा है, आर जो है वो जी से छोटा है, तो जी से बड़ा, आर से बड़ा जी होगा, और जी से बड़ा कौन सा था, तो के होगा। इनमें से कह रहा है सबसे छोटा कौन था, सबसे छोटा ए है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसके बाद सवाल की बात करें। तो यहाँ पर सवाल है, आपको कोड बताना है, फोन नंबर की शुरुआत कहाँ से होगी। तो फोन नंबर की शुरुआत जो है वो 987 से होगी। चारों ऑप्शन में 987 से शुरुआत है, ठीक है। फोन नंबर समाप्त कितने से होगा, तो 652 से समाप्त होगा। सभी में से है 987 652, 987 652, 987 652, 987 652। अब आगे की शर्त पढ़ेंगे। 5वां अंक अंतिम अंक और चौथे अंक का गुणनफल है। तो 5वां अंक जो है, अब यहां से देखना, चौथा अंक या तो 2, 4 या 6 है। चौथा अंक जो है या तो 2, 4, 6 है, ठीक है, सभी में से है। और संख्याओं के अंक में दोहराया नहीं गया है। तो दोहराया नहीं गया है तो 6 देखिए दोहराया गया है, तो ये नहीं बन सकता है। 2 देखेंगे तो दोहराया गया है, नहीं बन सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो 6 फिर से दोहराया गया है, नहीं बन सकता है। 4 देखेंगे, 4 ही ऐसा है जो दोहराया नहीं गया है, तो आपका उत्तर केवल और केवल चौथा बन जाएगा। आपको आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे सवाल की बात करेंगे। तो कह रहा है जिनमें से दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो वह शब्द बताना है आपको। फिर से आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है। देखिएगा पूरे इसमें आई एक बार है, ठीक है, पी आई 2 बार, पी भी है, ठीक है, ई भी है आपका, डबल टी भी है, डबल ई। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ई केवल सिंगल है, और यहाँ पर ई 2 बार यूज है, तो हमको ई एक कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा, तो यहीं से नहीं बनाया जा सकता है। चलिए आगे सवाल करेंगे। तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, कथन और निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष में आप ध्यान से देखिएगा, ये रहा कथन और निष्कर्ष। कह रहा है साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकता है जिसके पास ना तो वंचित योग्यता है और ना ही मूल्य और गुण है। तो आपके सामने 2 तर्क दिए गए हैं इसके। तो पहला निष्कर्ष दिए गए हैं। तो पहला निष्कर्ष आपके सामने क्या है, साक्षात्कार पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करना यह गारंटी नहीं देता कि चयन उचित होगा। क्लियर सी बात है। दूसरी चीज है, उम्मीदवार के चयन के मामले में साक्षात्कार परीक्षा की कुछ सीमाएं होती हैं। तो अब यहाँ पर कथन क्या है, साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकता है जिसके पास ना तो वांछित योग्यता है और ना ही मूल्य और ना ही गुण। उसका कहने का मतलब है कि इंटरव्यू केवल और केवल मौखिक, मतलब अगर मौखिक परीक्षा यानी कि साक्षात्कार परीक्षा ले रहे हैं तो उसमें आपका डिग्री का वैल्यू वंचित योग्यता, मतलब जिसके पास ना तो वांछित योग्यता है, बिना योग्यता वाले को भी हम ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम जब तक नहीं होगा सबसे सही विधि क्या है, एग्जाम लेके कराना, ठीक है। तो यहाँ पर और ना ही मूल्य और ना ही कोई गुण है, ऐसे लोगों को हम कर सकते हैं। निष्कर्ष इससे क्या निकला, पहला, साक्षात्कार पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करना यह गारंटी नहीं देता कि चयन उचित होगा।
वही बात ऊपर भी कह रहा है, वही बात आपके निष्कर्ष में भी है। ठीक है, जो कथन में है वही निष्कर्ष में है, तो वो तो सही होना ही होना। दूसरा है, उम्मीदवारों के चयन के मामले में साक्षात्कार परीक्षा की कुछ सीमाएं, ऐसा कहीं सीमा बात नहीं की उसने, तो यहाँ पर केवल और केवल कौन सा सही हो जाएगा, तो पहला वाला यहाँ पर केवल अनुसरण करेगा। चलिए आगे सवाल की बात करेंगे, तो इसमें से कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब भैया बताना है, बहुत आसान सा सवाल है और आसानी के साथ ही आपको इसको करना भी है। दर्पण प्रतिबिंब मतलब इधर से, तो जी उल्टा, ठीक है, फिर देखिएगा एन उल्टा, आई से कोई मतलब नहीं, एक्स से कोई मतलब नहीं, फिर आई से कोई मतलब नहीं, एफ से एफ उल्टा, पहला वाला ही हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सी बात है, सॉरी पहला वाला किससे हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट देखते हैं, पहला वाला नहीं होगा हमारे पास, होगा कौन सा, शुरुआत कहाँ से होगी, तो उसकी जी से शुरुआत होगी, जी उल्टा, और उसके बाद देखेंगे तो एन उल्टा होगा, तो ये वाला तो नहीं बनने वाला, ये वाला भी नहीं बनने वाला, केवल और केवल कौन सा बनेगा, तो फोर्थ वाला बनेगा आपका, ये यहाँ से ये भी नहीं बनेगा, फोर्थ वाला भी नहीं बनेगा। अगर इसको देखें हम तो जी उल्टा हो गया, एन आपका उल्टा, ठीक है, एक्स कोई मतलब नहीं, आपका कौन सा आंसर बनेगा, तो यहाँ से थर्ड वाला आंसर बनेगा, क्योंकि दर्पण में जो नजदीक होता है वही नजदीक से शुरुआत यहाँ जी से ही होगी, एफ से नहीं होगी। लिखा तो ये सही है, लेकिन शुरुआत कहाँ से, एफ से। अगर ये इधर से शुरुआत होती तो इसको आंसर करते हैं, तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल की बात करें, तो कह रहा है कौन सी आकृति को जोड़ के आकृतियां बनाई जा सकती हैं, तो इसका आंसर आपको फटाफट से बता देना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखेंगे सेकंड वाला पोजीशन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका, सेकंड वाली आपकी ये वाली आकृति बन जाएगी। यहाँ पर से अगर गोला देखेंगे तो ये देखिए ये वाली आकृति बन जाएगी, उसी तरह से ये वाली आकृति भी है, और ये वाली भी है, और ये वाली भी है। ठीक है, तो बी वाली यानी कि सेकंड वाला आंसर, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगर चेक करेंगे तो देखिएगा इसमें कह रहा है यदि बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखेगा। मेरे भाई अगर इसको मोड़ देंगे तो पूरी पूरी ये आपकी आंख बन जाएगी। किस तरीके से, तो ये जाके ऐसे मोड़ेंगे या फिर इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये झुकावदार ऐसे बनेंगे और ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, एक दो तरीके से आपकी ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, फोर्थ वाला बन रहा है। क्लियर सा आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला किस में है, तो फोर्थ वाला आपका थर्ड में है। चलिए आगे की बात करेंगे, तो अगला सवाल ये है, एक्स और वाई क्या कह रहा है कि एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई के पिता हैं, तो आर वाई के पिता हैं, टी एस की एकमात्र बहन है, टी जो है वो एस की एकमात्र बहन है, और एस एक्स का मामा है, तो एस एक्स का मामा है, तो एस एक्स का मामा है। अब टी एस की एकमात्र बहन है, तो यही होगी जिससे मामा बनेगा। तो कह रहा है टी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो टी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो पत्नी हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्लियर सी बात है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बताना है आपको क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर शिशु आता है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पहले पे हो जाएगा, तो आपको चेक कर लेना है और बहुत जल्दी आप इसका आंसर कर भी सकते हैं। तो सबसे पहले भैया शिशु ही तो आएगा, पहला नंबर वाला पहले आएगा। चारों ऑप्शन चेक करना है, एक ही ऐसा है जो पहले से स्टार्ट है। चलिए आगे सवाल की बात करेंगे, तो अगले सवाल में कह रहा है अन्य से भिन्न है, वो आपको बताना है जो अन्य से भिन्न है। क्लियर सी बात है, तो अन्य से भिन्न की बात कर रहा है। अगर एक डायरेक्शन में हम घूमें, इसके इस डायरेक्शन में, 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 तो देखिएगा एक यही एक ऐसा है जिसके बीच में दो हैं, बाकी सबके बीच में तीन। यहां पर भी देखेंगे तो तीन, यहां पर भी देखेंगे तो तीन, यहां पर भी देखेंगे तो तीन। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन दो में, जो कि हमारे पास करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर सी बात है। चलिए आगे सवाल की अगर बात करें, तो बस आज के हमारे सवाल यहीं पर समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।